तो मार्वल अपने टीवी शो के मोस्ट ऑफ द फोर्थ एपिसोड्स में कुछ बड़ा करता है एज कम्पेयर टू उसके बाकी के एपिसोड्स। वह लगा था मैं इस फोर्थ एपिसोड में उतना कुछ सरप्राइजिंग तो नहीं था एक्सेप्ट द एंडिंग, जो इस पूरे एपिसोड की मेन हाईलाइट है। तो चलिए अगाथा के फोर्थ एपिसोड के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो ये शुरू होता है एग्जैक्टली थर्ड एपिसोड के एंडिंग से, जहाँ ये लोग शैरन की डेथ को लेकर परेशान हैं एंड उसके बाद वो लोग उसके लिए एक ग्रेव बनाते हैं उसे दफनाने के लिए। बट शैरन की डेथ की वजह से अब इनके कॉवेन में 4 विचेस हो गई हैं, जो इस कॉवेन को इनकम्प्लीट कर देता है विदाउट एनी ग्रीन विच। एंड तब अगाथा एक बैकअप ग्रीन विच को समन करने के लिए कहती है, जिसके लिए सब एग्री करते हैं। एंड इस ग्रीन विच को समन करने के लिए उन्हें विचक्राफ्ट की एक बुक की जरूरत होती है। एंड फॉर्चुनेटली ये बुक की कॉपी उस टीन के पास होती है, जिस बुक में पढ़कर ये लोग ग्रीन विच को समन करने की प्रोसेस शुरू करते हैं। एंड ये लोग ग्रीन विच को समन करते हैं एंड वो ग्रीन विच और कोई नहीं, पहले एपिसोड में दिखी रियो विडाली होती है। इसके बारे में तो काफी लोगों को पता होगा कि रियो विडाल इस कवन की ग्रीन विच होने वाली है एंड वो विचेस रोड पर भी उन्हें ज्वाइन करने वाली थी, क्योंकि इन्होंने तो एज यूजुअल टीजर ट्रेलर में ही इसे दिखा दिया था। एंड उसके बाद ये लोग रोड पर आगे बढ़ना शुरू करते हैं और तब वहाँ आगे उन्हें एक हाउस दिखता है जिसके अंदर इनका सेकंड ट्रायल होने वाला है। बट एलिस उसके फर्स्ट ट्रायल की डर की वजह से उस घर में जाने से मना कर देती है एंड वो उस घर की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देती है। और तब एलिस के पीछे बाकी सारे भी जाते हैं उसे रोकने के लिए, और तब वो लोग देखते हैं कि उस दूसरे डायरेक्शन में भी वही सेम घर है जो उन्हें पहले दिख रहा था, जिससे इन्हें समझ आता है कि विचेस रोड पर कोई भी ट्रायल्स को अवॉइड नहीं किया जा सकता। वो जाए आगे जाए या फिर पीछे, वो उसी सर्कल में चलते रहेंगे जब तक उस ट्रायल के लिए वो लोग आगे नहीं बढ़ते। एंड तब ये सारे लोग आगे जाते हैं उस घर में नेक्स्ट ट्रायल के लिए। एंड उसके बाद शुरू होता है इनका दूसरा ट्रायल, जो होता है एक 70s के एरा का साउंड रिकॉर्डिंग रूम, जिसमें उन सब पर एक कर्स लग जाता है। एंड वो कर्स एक एक कर सब पर अटैक करता है, जिससे वो लोग के शोल्डर्स जल जाते हैं, जिसका निशान हमने एलिस के शोल्डर पर देखा। एंड इस कर्स को रोकने के लिए जिस किसी पर भी वो कर्स अटैक कर रहा है उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव सर्कल बनाना होता है। एंड इस कर्स को पास करने का एक ही रास्ता है, जो है इस कर्स के पेन को झेलना। बट उसके बाद अगाथा को पता चलता है कि ये कर्स एलिस अपने साथ इस घर में लेकर आई है एंड ये एक्चुअली एलिस की फैमिली का जनरेशनल कर्स है, जो अब बाकी विचेस पे भी लग चुका है, इंक्लूडिंग दैट टीन। एंड देन अगाथा को समझ आता है कि एलिस की माँ लॉर्ना ने जो बैले बनाया था, जो मेन बैले से अलग वर्जन था, वो एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव स्पेल है जो एलिस को उस कर्स से प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि हर टाइम कोई ना कोई उस बैले को गा रहा है, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड रह रही है। एंड इसके बाद वो सारे लोग एक साथ लॉर्ना का जो बैले कवर था वो गाते हैं। एंड उसके बाद उन सबको एक विंग्स वाला डेमन दिखता है एंड वही डेमन वो कर्स था जो इसके पहले इनविजिबल होकर सब पर अटैक कर रहा था। एंड वो डेमन एलिस पर अटैक करता है, बट एलिस अपने बैले को गाना कंटिन्यू रखती है। एंड फाइनली ये बैले को गाने की वजह से उस डेमन का कर्स खत्म हो जाता है। बट इस बैले के वक्त उस टीन को ग्लास का पीस लग जाता है, जिसकी वजह से काफी ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है। एंड बैले खत्म होने के बाद वो बेहोश हो जाता है और तब वो सारे लोग इस ट्रायल को पास करके फिर से विचेस रोड पर आ जाते हैं। एंड तब अगाथा काफी परेशान होती है उस टीन को बचाने को लेकर, लेकिन जेनिफर फॉर्चुनेटली अपने विचक्राफ्ट से उसे रिकवर कर लेती है। एंड तब अगाथा उस टीन के पास ही रहती है जब तक वो उठता नहीं। एंड जब वो उठता है तब अगाथा उसे बताती है कि उस पर से वो सिजिल हट चुका है, क्योंकि जब सिजिल की जरूरत नहीं होती तब वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अगाथा उसे ये भी कहती है कि उसे ये सिजिल लगाने वाले को जानने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो टीन अगाथा से उसके बेटे के बारे में पूछता है कि उसके बेटे को क्या हुआ था, बट अगाथा उसे कुछ नहीं कहती एंड वहाँ से चले जाती है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये टीन अगाथा का ही बेटा निकोलस स्क्रैच है एंड वो बस उसे ना जानने का प्रिटेंड कर रही है एंड वो अपनी आइडेंटिटी किसी को ना बता दे, इसके लिए ही अगाथा ने उस टीन पर वो सिजिल लगाया है। बट एपिसोड की एंडिंग हमें कुछ और ही बताती है। तो एपिसोड की एंडिंग में हम देखते हैं रियो और अगाथा के बीच एक कन्वर्सेशन, जिससे हमें काइंड ऑफ पता चलता है कि पास्ट में अगाथा एंड रियो के बीच एक सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप था। एंड इसी कन्वर्सेशन के बीच रियो अगाथा से कहती है कि दैट बॉय इज नॉट योर्स। एंड यही थी इस पूरे एपिसोड की मेन हाईलाइट, जिससे शायद कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं। तो ये टीन मोस्ट प्रोबेबली अगाथा का बेटा नहीं है, जो अगाथा को शुरू से लग रहा था, जिसके लिए ही वो उसको लेकर इतनी पॉजिटिव थी। एंड अगर ये टीन अगाथा का बेटा नहीं है तो इसके बाद ये मोस्ट प्रोबेबली कंफर्म हो जाता है कि ये और कोई नहीं, स्कारलेट विच का बेटा बिली ही है। बट यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो इसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में जानने मिलेगा। लेट्स सी व्हाट वी कैन नो अबाउट दैट टीन बॉय। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइए। एंड अगर आपके
पास इसकी कोई थियरी है देन प्लीज लेट अस नो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑफ दिस यूनिवर्स। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पर।